हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सरसाइज जो है ये ऑप्शनल है 5.4, दैट इज इट इज़ नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं इस एक्सरसाइज को ऑप्शनल को इंपॉर्टेंट मानती हूँ क्योंकि इसके जो क्वेश्चन हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं बाकी इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज से। फाइन, सो इसको छोड़ना मत, आप करना ज़रूर, ठीक है। बहुत ही ईजी वे से मैं करवा रही हूँ। क्वेश्चन 1 को भी एक्सप्लेन किया था बहुत ईजी वे से, और क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत ईजिली हम सॉल्व कर पाएंगे। फाइन, सो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। हमें यहाँ पे एक AP के थर्ड और सेवन्थ टर्म का सम और प्रोडक्ट गिवन है। मींस थर्ड और सेवन्थ टर्म को ऐड करके आंसर 6 बन रहा है, ये हमें गिवन है, और उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके कितना आंसर बनता है? 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? S16 मीन्स सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ दिस AP। फाइन, तो जो हमें गिवन है और जो फाइंड आउट करना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे गिवन तो कुछ नहीं है, सो हमने लेट कर दिया A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। ये हमने लेट कर लिया इन चीज़ों को, और हमें गिवन क्या क्या है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन इज सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ दिस AP इज 6। हमें ये गिवन है, और साथ में गिवन है कि इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर कितना है? 8। और हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड, यहाँ पे क्या है? टू फाइंड इज S16। हमें S16 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो S16 जब हम फाइंड आउट करेंगे, जब इसका हम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो S16 के लिए हमें n तो पता है। Sn का फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला जो है तभी यूज़ करते हैं जब हमें लास्ट टर्म पता हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं, लास्ट टर्म गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला ही हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे n हमें गिवन है 16, तो S16 इज इक्वल टू वट? दिस विल बी 16/2 इज इक्वल टू 16/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, दैट इज़ यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, ये तो बन जाएगा 8 इंटू 2a प्लस 15 इंटू d, ठीक है। ये बन जाएगा S16। लेकिन इसका आंसर हम तब तक फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे जब तक हमें a और d की वैल्यूज़ नहीं पता चल जाती, ठीक है। तो वो कैसे आएंगी? जो हमें गिवन है उसको यूज़ करके, ठीक है। इसको हम 1 मार्क करके छोड़ देते हैं। a और d की वैल्यूज़ जब फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा S16 दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमें गिवन है दिस इज A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6। हमें ये गिवन है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। A3 इज A प्लस 3-1 इंटू डी। An का फॉर्मूला हमारा A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे A3 n की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो A प्लस 3-1 इंटू डी। और A7 का भी इसी तरह से फॉर्मूला आएगा, A प्लस 7-1 इंटू डी इज इक्वल टू वट? दिस इज इक्वल टू 6। फाइन, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जितना भी कर सकते हैं। A प्लस 2d प्लस A प्लस 6d इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो A प्लस A लाइक टर्म्स हैं, A प्लस A इज 2a एंड प्लस 2d प्लस 6d इज 8d इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखिए हम सिंपल कर सकते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि सारे जो नंबर्स हैं ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे A प्लस 4d बन जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो है ये इधर जाके डिवाइड होगा 6 के साथ, तो ये बन जाएगा 6/2। आफ्टर कटिंग दिस इज 3। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई A प्लस 4d इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे। अभी हम दूसरी इक्वेशन को भी यूज़ कर लें। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास कि इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बनता है? थर्ड एंड सेवन्थ टर्म का प्रोडक्ट करके हमारे पास 8 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूलाज को ओपन करें। दिस इज A प्लस 2d 3-1 दैट इज 2 इंटू d इंटू A प्लस 7-1 6d इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देते हैं।
तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूँ, a इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा, a इंटू डी ए डी बन जाएगा, देन 2d इंटू ए 2ad बन जाएगा, ये d इंटू डी करेंगे फिर से d स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर वाली टर्म्स बनती जाएंगी। इनको हम अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। फाइन, देखिए कैसे करते हैं। फ्रॉम टू वी गेट a इज इक्वल टू 3 माइनस का 4d, ठीक है, माइनस हो जाएगा 4d क्योंकि इधर ये प्लस का 4d था और उधर जाके ये माइनस का 4d बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये इसको हम 4 मार्क कर देते हैं a की वैल्यू को, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए बहुत सिंपल इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। a इज 3 माइनस 4d और देन साथ में क्या है 2d प्लस का, देन मल्टीप्लाई बाय a प्लस 6d, a की वैल्यू 3 माइनस 4d, फिर से पुट की हमने वैल्यू और साथ में प्लस का 6d इज इक्वल टू 8। फाइन, ये इक्वेशन बन गई। अब देखिए इसको सॉल्व भी कर पाएंगे हम। 3 माइनस प्लस इज माइनस, ठीक है, ये दोनों नंबर्स माइनस हो जाएंगे, 4d एंड 2d, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 2, साथ में d और साथ में बड़े का साइन माइनस का साइन, ठीक है। तो और क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस प्लस अगेन माइनस, 6 में से 4 माइनस हुआ 2d और साथ में बड़े का साइन दैट इज 6 का साइन प्लस का, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 3 माइनस 2d इंटू 3 प्लस 2d इज इक्वल टू 8। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन रही है यहाँ पे देखा जाए तो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी अगर हम यूज़ कर पा रहे हैं तो ज़रूर करेंगे, आंसर थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये बन जाएगा दिस इज a, दिस इज b, a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। तो ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, दिस इज 9, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, d का स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये जो 9 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 8 में से, ठीक है। कांस्टेंट और कांस्टेंट को हम कर देते हैं एक साइड पे, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, और ये बन जाएगा 8 में से 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ 1 और साथ में बड़े का साइन माइनस, ठीक है। सो माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बन गया, ठीक है। इस तरह से सॉल्व हुआ ये। माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, दोनों साइड पे सिंगल सिंगल टर्म बचे हैं तो नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, माइनस और माइनस को कैंसिल करने के बाद 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हम d स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो d स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे बन जाएगा स्क्वायर का रूट बन जाएगा और साथ में प्लस और माइनस दोनों आएंगे, ठीक है। ये दोनों क्यों आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि -2 का स्क्वायर करें तब भी आंसर 4 आता है, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर करें तब भी आंसर 4 आता है, ठीक है। तो मीन्स रूट में दोनों ही वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, प्लस की भी और ये माइनस की भी। इसलिए हम यहाँ पे जब भी स्क्वायर को उधर शिफ्ट करते हैं, रूट बनाते हैं तो इसके बाहर जो है प्लस और माइनस दोनों साइंस को कंसीडर करेंगे। फाइन, सो डी हियर इज प्लस माइनस, ये 1 का रूट, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं ना, 1 का रूट अलग और 4 का रूट अलग, है ना। रूट्स जो हैं डिवाइड के केस में दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की अलग हो सकती हैं, ठीक है। सो दिस इज प्लस माइनस 1 का रूट इज़ 1 एंड 4 का रूट इज़ 2, क्योंकि 4 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो दिस इज 2, 2 का 4, 2 1 2, ये पेयर बन गया 2 का, तो 2 आ गया, ठीक है। और 1 का रूट तो 1 ही होता है। सो दिस इज d इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, दैट इज d की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, प्लस का हाफ एंड माइनस का हाफ। उसके अकॉर्डिंग फिर a की भी दो वैल्यूज़ आएंगी, तो वो कैसे करेंगे, पुट करेंगे इस वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, या फिर जो हमने 4 मार्क की थी इक्वेशन, ये वाली a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, ये हमने 4th मार्क किया था इसको, इसमें हम d की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे और a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। सो पुट वैल्यूज ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो पहले हम वैल्यू ले लेते हैं d की, व्हेन d इज इक्वल टू हाफ, और बाद में हम इसकी वैल्यू d इज इक्वल टू माइनस हाफ लेकर के फिर से a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो d इज इक्वल टू हाफ के लिए a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू डी दैट इज 1/2,
2 1s are 2, 2 2s are 4, दिस इज 3 माइनस 2 दैट इज 1, ठीक है। तो a की वैल्यू इस केस में आ गई 1 जब हमारा d कितना था 1/2 प्लस का, ठीक है। तो अगर ये माइनस हाफ है तो फिर a कितना आएगा 3 माइनस 4 इंटू डी दैट इज माइनस 1/2, 2 2s are 1, 2 2 का 4, ये बन गया 3 माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2, ये बन गया हमारे पास 3 + 2 5, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास 5 बन गई जब हमारा d इज इक्वल टू -1/2 था, ठीक है। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हम S16 को फाइंड आउट कर पाएंगे। S16 हमारा क्या था, हमने फर्स्ट इक्वेशन में मार्क किया था, दिस इज 8 इंटू 2a प्लस 15d, ठीक है। ये हमने मार्क किया था फर्स्ट इक्वेशन में। हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यूज़ ऑफ a एंड d, ठीक है। पुट वैल्यूज़ ऑफ a एंड d हेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली वैल्यूज़ यूज़ होंगी, d इज़ इक्वल टू हाफ व्हेन d इज़ इक्वल टू हाफ एंड a इज़ इक्वल टू 1 था उस केस में, ठीक है। तो ये अब वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो S16 हमारा कितना बन रहा है 8 इंटू 2 इंटू a दैट इज़ 2 इंटू 1 प्लस 15 इंटू d 1/2। तो यहाँ पे सॉल्व करके बनेगा हमारे पास 2 इंटू 1 2 प्लस 15 इंटू 1 इज़ 15/2। तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शंस जो हैं वो प्लस हो रही हैं। 8 इंटू 2 प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे, दिस इज़ 4 आएगा 2 आएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। 2 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 लगा देते हैं। 1 के टेबल पर 2, 2 पे गया, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 के टेबल पर 2 1 पर, 1 इंटू 15 इज़ 15, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 8 इंटू 4 प्लस 15 इज़ 19/2। तो यहाँ पे 2 1 का 2, 2 4 का 8 बन गया, ठीक है। तो अब 4 और 19 को हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। आंसर कितना बन रहा है, ये बन गया हमारे पास 4 9s are 36 एंड 4 1s are 4 एंड 7। तो ये बन गया हमारे पास आंसर 76 किसका, S16 का। सो सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ दिस AP इज 76 व्हेन A एंड D की ये वाली वैल्यूज़ हैं। अगर ये वाली वैल्यूज़ लेते हैं तो फिर देखते हैं आंसर हमारा क्या आता है। अगर हम D की वैल्यू को -1/2 और A की वैल्यू को 5 लेते हैं फिर भी देखते हैं हमारा आंसर क्या बनेगा। इन वैल्यूज़ के लिए S16 हमारा बनेगा 8 इंटू 2 इंटू a दैट इज़ 2 इंटू 5 प्लस 15 इंटू d दैट इज़ -1/2। तो ये बन गया 8 इंटू 10 प्लस माइनस माइनस 15/2। यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 इंटू 2 आएगा एलसीएम, यहाँ पे 1 है, 1 के टेबल पर 2 2 टाइम, 2 इंटू 10 20 माइनस यहाँ पे 2 के टेबल पर 2 1 पर, 1 इंटू 15 15। ये बन गया 5 इंटू 8 इंटू 5/2, ठीक है। 20 माइनस 15 इज़ 5। यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, 2 1s are 2, 2 2 का 2 4s are 8, सो 4 इंटू 5 इज़ 20, सो S16 इज़ 20। देयरफॉर यहाँ पे दो आंसर्स पॉसिबल हैं, देयरफॉर S16 इज़ 76 एंड 20 इन दिस केस व्हेन 7th एंड 3rd सम का जो टर्म्स है उनका सम हमें गिवन था 6 और प्रोडक्ट हमें गिवन था 8, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। विद दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ओवर हेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।